हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे अपन गाउस के नियम के। तो अपना पहला अनुप्रयोग है चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, यह चीज अपन देखेंगे। इस टॉपिक में अपन देखेंगे कि तीन कंडीशन देखेंगे कि गाउसी पृष्ठ चालक गोले के बाहर हो, अंदर हो और सतह पर हो। ये चीज अपन तीन चीज देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है, गाउस का नियम क्या होता है, और उससे पहले अपन ने देखा था विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो दोस्तों, ये अनुप्रयोग देखने से पहले मैंने गाउस के नियम में भी यही चीज बोली थी और आज भी यही बात बोल रहा हूँ कि एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूर देखिए, जिससे कि अपने को ये चीज अच्छे से समझ में आई। तो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, ये चीज देखेंगे। अपन लेंगे एक चालक गोला। चालक गोला लेंगे, उस पे धन आवेश है। धनावेश Q है। इसका केंद्र ये है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। अब अपन पहले पढ़ेंगे अपन जब बिंदु P चालक गोले के बाहर हो, यानी कि बिंदु P चालक गोले के बाहर हो, यानी कि अपना गाउसीय पृष्ठ है जो गोले के बाहर स्थित हो, ये अपना बिंदु P है। इसकी त्रिज्या होगी इस बिंदु से स्मॉल r। यहाँ पे अपन लेंगे एक अल्फांश या गाउसीय पृष्ठ का एक छोटा टुकड़ा। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है ds और इसका क्षेत्रफल सदिश है ds वेक्टर। इस पे इस छोटे टुकड़े पे आवेश है E। इस पृष्ठ पे आवेश है E। विद्युत क्षेत्र आवेश क्या, विद्युत क्षेत्र है E। ठीक है दोस्तों, इसका पृष्ठ सदिश क्षेत्रफल है ds, इस पे क्षेत्रफल d है। ये चीज अपन ने देख ली। तो अपन देखेंगे क्या, बिंदु P। बिंदु P गोले के बाहर हो, स्थित हो, ये चीज देखेंगे पहले अपन। फिर इसके बाद अपन देखेंगे सतह पे हो, और फिर उसके बाद देखेंगे गाउसीय पृष्ठ अंदर हो, बिंदु P अपना अंदर हो। तो ये चीज देखने के पहले मैं एक बार पहले का रिवाइज करा देता हूँ कि ये अपन क्या चीज यहाँ यूज लेंगे। तो अपन देखेंगे विद्युत फ्लक्स से देखेंगे अपन परिभाषा से फाई इक्वल टू समाकलन E डॉट ds। एक तो ये चीज देखेंगे अपन, ठीक है दोस्तों, और एक चीज देखेंगे अपन गाउस के नियम से। अपने को पता तो होगा फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो चीज है अपने पास कि परिभाषा से ये वैल्यू आती है, और फाई की ये माना था और गाउस के नियम से ये माना था। अगर अपन दोनों को बराबर कर दे, अपने को क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अपन दोनों को बराबर कर दे, ds इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों को बराबर कर दे अपन, इन दोनों को बराबर कर दे, तो अपने को विद्युत क्षेत्र का मान मालूम पड़ जाएगा। कि विद्युत क्षेत्र का मान अपन कैसे निकाल सकते हैं, अपन इस इक्वेशन से E की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपन चालक आवेशित गोले में भी ऐसा ही कुछ देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, ये अपन पहले ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, गोले के बाहर है अपना बिंदु P, यानी कि ये गाउसीय पृष्ठ गोले के बाहर है। ठीक है दोस्तों,
तो अपन यहाँ देखेंगे कि इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या कम है गोले की, और इस पृष्ठीय क्षेत्र की त्रिज्या ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आई, स्मॉल आर बटा है कैपिटल आर से। चलो एक चीज अपन ने क्लियर कर ली। अब अपन देखेंगे कि बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की गणना अपने को ज्ञात करनी है कि इस बिंदु P पे गाउसीय पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठ गोले के बाहर है, तो इस बिंदु P पे अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अपन देखेंगे परिभाषा से, पहले परिभाषा से क्या हुआ कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, और ये चीज मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, पहली वीडियो से जब फलक से स्टार्ट हुआ था उस डी एस डॉट कोस थीटा। इस चीज को अपन ये चीज लिख सकते हैं। अब अपने को चाहिए क्या, थीटा की वैल्यू। चलो यहाँ आओ, डायग्राम में आओ, थीटा की वैल्यू अपन देखेंगे। यहाँ थीटा की वैल्यू यानी कि डी एस वेक्टर और ई के मध्य का कोण देखेंगे अपन। तो गाउसीय पृष्ठ पे अपना क्षेत्रफल सदिश डी एस इस डायरेक्शन में है, और इस पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है। ये चीज तो इन दोनों का एंगल थीटा इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे क्या आया, थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाई की वैल्यू अपने पास आ गई, ई डॉट डी एस। ये चीज अपने को प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखेंगे अपने को क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए अपने को। तो आगे देखते हैं, ये गाउसीय पृष्ठ का अपने को चाहिए क्षेत्रफल, इको डी एस। अभी डी एस क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश इसका क्षेत्रफल है। तो गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि ds की वैल्यू अपने पास आ गई। तो E इक्वल टू ई 4 पाई r स्क्वायर। ये समीकरण 1 किससे, परिभाषा से, ये समीकरण 1 अपने को मिल गया। अब अपन देखेंगे क्या, गाउस के नियम से। परिभाषा से अपन ने देख लिया, गाउस के नियम से अपन देखेंगे। सो दोस्तों साथ के साथ नोट करते जाना। अगर नोट्स बना रहे हो तो आप, अब अपन देखेंगे गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या बोलता है कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा क्यू क्या है, यहाँ सिग्मा क्यू है गाउसीय पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश। क्या है सिग्मा क्यू, गाउसीय पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश की इस पृष्ठ पे कितना आवेश है, ये चीज सिग्मा क्यू बताता है यहाँ पे। तो अपन देखेंगे कि इस पृष्ठ पे कितना आवेश है। इस पृष्ठ पे आवेश है अपने पास क्यू, क्या है क्यू। तो अपने को सिग्मा क्यू की वैल्यू क्यू प्राप्त हो गई। तो अपन देखेंगे फाई की वैल्यू होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे पृष्ठ का विद्युतशीलता, पृष्ठ की विद्युतशीलता। अपन ने देख लिया ये सेकंड समीकरण, अपन ने देख लिया। पहले समीकरण में अपन ने देखा था फाई इक्वल टू ई 4 पाई r स्क्वायर, ये अपना समीकरण 1 था, ये अपना समीकरण 2 हो गया। अपने को क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र। अपन ने मैंने पहले ये चीज बता दी थी कि परिभाषा विद्युत फलक की परिभाषा गाउस के नियम को दोनों को अगर इक्वल कर दे तो अपन विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी समीकरण 1 समीकरण 2 यानी कि परिभाषा से अपने को समीकरण प्राप्त हो गया, गाउस के नियम से समीकरण प्राप्त हो गया। तो दोनों को अपन इक्वल रख देंगे, दोनों समीकरण को इक्वल रख देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या था, ई 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज अपने को आ गई, अपन रख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2।
दोनों को अपन इक्वल रख दिया। ठीक है दोस्तों, अपने को क्या चाहिए, ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए हम कर देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। ये चीज़ अपने पास आ गई। तो अपन पहले पढ़े थे के की वैल्यू, आपको पता है के की वैल्यू क्या पता है कि मैंने पहले पढ़ा दिया था, ये चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के हो गया, तो अपने को यहाँ विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हुई, एक बार वापस लिख देता हूँ इसको। अपने को प्राप्त हुई E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए, बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, अगर बाहर स्थित होगा तो इसकी विद्युत क्षेत्र E का मान ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया, विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। किस कंडीशन में, जब बाहर हो, अपने बिंदु P पे हो गाउसी पृष्ठ, तो अपन ने निकाल लिया। अब अपन देखेंगे सतह पे क्या, अपन देखेंगे B बाहर सतह पर बिंदु P गोले के की सतह पे हो, की सतह। एक बार मैं पूरा वापस लिख देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अपनी सेकंड कंडीशन है कि बिंदु P गोले की सतह पे स्थित हो। ये अपना चालक गोला, इस पे चार्ज Q है। अब ये बोल रहा है इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल R। कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन ये बोल रही है कि सतह पे हो। पहले वाली कंडीशन बाहर थी, अब क्या बोल रही है कंडीशन, सतह पर। ये अपना P सतह पर हो, यानी कि इसी गोले पे गाउसीय पृष्ठ, इसी जगह अपना चालक गोला और इसी गोले पे गाउसीय पृष्ठ, तो इसकी त्रिज्या होगी स्मॉल r। अब इस डायग्राम को देख के अपने को ये पता चला कि स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के। साफ साफ दिख रहा है, ये अपना बिंदु P, ये अपना चालक गोला था जिसपे आवेश Q है, उस पे अपन ने सतह पे ही बिंदु P रख दिया जो कि गाउसीय पृष्ठ है। तो दोनों बराबर होंगे। तो दोस्तों ये तो यहीं पे सोल्व हो गया। अपन ने पहले देखा था कि बाहर स्थित हो के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज अपन ने देखी थी। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या बोल रही है कि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो अपन स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे, तो अपने पास विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। तो अपन ने निकाल लिया स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो अपने पास सतह के लिए विद्युत क्षेत्र आ गया। क्या आया कि E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इसलिए आया कि चालक गोले पे ही अपन ने गाउसीय पृष्ठ रख दिया, यानी कि बिंदु P इसी पे रख दिया, तो इसकी रेडियस दोनों बराबर हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अपना तीसरा अपन ने देख लिया कि बिंदु P गोले की सतह पर हो, ये चीज अपन ने देख ली, के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब अपन देखेंगे कि अंदर अपना बिंदु P गोले के अंदर हो, यहाँ पे हो, ये चीज अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अंदर स्थित हो, यानी कि ये अपना चालक गोला ये अपना चालक गोला, इसमें आवेश है
क्यू, ये इसका मिड पॉइंट, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। अब कंडीशन क्या बोल रही है, अंदर हो, यानी कि बिंदु P मैंने यहाँ पे रख दिया, तो गाउसियन पृष्ठ अंदर की ओर बनेगा, बन गया। तो इसकी रेडियस कैपिटल आर। तो पहली बात देखते ही पता चल रहा है कि कैपिटल आर छोटा है, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। कैपिटल आर चालक गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर बिंदु पी पर गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या। तो यहाँ पे आर कैपिटल स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, यानी कि कैपिटल आर यहाँ पे बड़ा है। तो ये अपने डायग्राम देख लिया, तो अपने को कुछ दिखाई दे रहा है। अपने को पहले पता था कि गोले चालक गोले के अंदर आवेश नहीं होता, आवेश ओनली गोले के बाहर या सतह पे होता है। सतह पे या बाहर दो ही जगह आवेश स्थित होता है, अंदर आवेश नहीं होता। यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन सिग्मा क्यू का मान है 0। इस सतह पे, इस पृष्ठ पे सिग्मा क्यू 0 है। तो अपन देखेंगे गाउस के नियम से, गाउस का नियम ये बोलता है कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपने को सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। क्यों हुई कि सतह के अंदर है, अपना पृष्ठ सतह के अंदर है और सतह के अंदर आवेश नहीं होता, तो आवेश टोटल आवेश 0 हो गया। तो अपने को गाउस के नियम से फ्लक्स 0 प्राप्त हो गया, पाई का मान 0 प्राप्त हो गया, ये गाउस के नियम से। अब अपन देखेंगे परिभाषा से कि परिभाषा क्या बोलती है। परिभाषा ये बोलती है कि सबसे पहले मैं सॉर्ट आउट कर दूं कि अगर आवेश 0 है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, यानी कि ई भी 0 होगा। तो डायरेक्ट परिभाषा से ई का मान देखो 0 मिल गया। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, आवेश ही 0 है तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। विद्युत क्षेत्र आएगा कहां से, यही तो इसमें अगर पृष्ठीय सतह गोले के अंदर है तो अंदर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी 0 हो गया। तो दोस्तों अपन ने तीन कंडीशन देख ली। चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की 3 कंडीशन देखी अपन ने। सतह के बाहर हो, सतह पर हो और अंदर हो। तीनों कंडीशन एक बार और मैं लिख देता हूं कि क्या क्या कंडीशन थी। कंडीशन थी कि जब स्मॉल आर बड़ा था कैपिटल आर से, स्मॉल आर बराबर था कैपिटल आर के, स्मॉल आर छोटा था कैपिटल आर से, यानी कि ये बाहर के लिए था, ये सतह के लिए था, ये अंदर के लिए था। तो अपन चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग अपन ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। क्या किया कि अगर बिंदु P ये गाउसियन पृष्ठ बाहर हो गोले के, तो अपने को प्राप्त हुआ था विद्युत क्षेत्र K/r²। ठीक है दोस्तों, ये चीज अपने को प्राप्त हुई थी। और सतह पर स्थित हो तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो अपन इसके आर की स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। तो ये अपने पास ये विद्युत क्षेत्र आया था किसका, सतह के लिए, और अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र था 0। तो दोस्तों अपन ने तीनों कंडीशन देख ली कि ये कंडीशन क्या बोलती है, ये क्या बोलती है, ये क्या बोलती है, इस पे कितना विद्युत क्षेत्र है, इस पे कितना है, इस पे कितना है, ये चीज अपन ने देख ली। तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा, चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या क्या विद्युत क्षेत्र होता है, ये चीज अपन ने इलेक्ट्रिक की देख ली। तो अपनी ये पहली एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कुछ भी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ मैं अब
पहले पहले मेरे बहुत से वीडियो हो गए, उनमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट अवश्य कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू, वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स यूट्यूब मेरा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।